देख सकते हैं दोस्तों, मैं आज आपके लिए गाउन बनाने के लिए गाउन बना रही हूँ। गाउन कटिंग करना है, हमें किस तरह कटना है। काटने के लिए हम गाउन के लिए कपड़ा चाहिए। ये अस्तर है। पहले ये अस्तर को देख सकते हैं। इस तरह से 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर चुकी हूँ। इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ इस तरह से सही इसको बराबर कर ले सही से। फिर इसके बाद कटिंग करने में आसान होता है। जैसे मैं दोनों पार्ट का एक ही बार काटती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये मैचिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहे तो सिंगल भी काट सकते हैं। मैं एक ही बार काटूंगी, इसीलिए। इस तरह से आप कपड़ा को 4 पार्ट में फोल्ड कर ले। मैं 4 पार्ट में फोल्ड कर चुकी हूँ। अब इसको देख सकते हैं, जो बड़ा छोटा जो हमारा आएगा हट जाएगा, निकल जाएगा, उसका चिंता अपना। ये देख सकते हैं। इस तरह करने के बाद हमारी लंबाई है, अस्तर की लंबाई हम 2 इंच कम ही रखेंगे। ऊपर वाले कपड़ों से उस तरह हमारी लंबाई हमको चाहिए 40 इंच लंबाई है हमारा। जो ऊपर का नेट जाली लगेगा तो उससे हम 1.5 इंच कम लेंगे लंबाई। तो पहले 1/2 इंच हम सिलाई के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ इस तरह से सिलाई के लिए 1/2 इंच सिलाई के लिए हो गया हमारा। फिर 1/2 इंच इस तरह से भी 40 इंच में 2 इंच हमें कम करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ भी हम 1/2 इंच लेंगे इस तरह से। हाफ इंच इस तरह से भी हम लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। अस्तर हमारा हमेशा छोटा ही लेना होता है। तो फिर हम यहाँ देख सकते हैं, हम इसको कटिंग करेंगे। अब इसमें हम शोल्डर का मापी कर लेते हैं। शोल्डर हमारा कितना है, मैं मार्जिन लिख चुकी हूँ। शोल्डर हमारा है 14 इंच, 14 इंच है। तो हम इसको 7 इंच पर ले लें। 7 इंच पर, उससे जो कम रखना है तो आप कर सकते हैं। मैं 6.5 कर रही हूँ। यहाँ इस तरह से कर ले। फिर उसका आर्म होल हमारा है, आर्म होल भी हमारा 6.5 पर जाएगा। तो हम 6.5 पर जाएगा तो 6 पर हम लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो पूरा ले सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला छोड़कर तो 6.5 कर सकते हैं, जो सिलाई में जो जाएगा उसके लिए। तो इस तरह से 6.5 पर इस आर्म होल भी रख। जैसे शोल्डर हमारा 6.5 है, देख सकते हैं, उसी तरह मैं आर्म होल भी 6.5 ही ले रही हूँ। इस तरह से जो मार्जिन है सिलाई का, उसको लेकर ही लूँगी मैं यहाँ। तो इस तरह मार्जिन लेके हमारा 7 इंच हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। और ये शोल्डर भी हम 6.5 पर ले रहे हैं। 6.5 7 शोल्डर जितना रहेगा उतना आपको इसको भी लेना है। आर्म होल को सीधा कर लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच इस तरह से गोलाई करेंगे। यहाँ से इस तरह गोलाई करने के बाद फिर गला का निशान लेना। गला हमें चाहिए, मैं 2.5 इंच पे रखूँगी गला, तो मुझे 2 इंच ही चाहिए। 2 से 2.5 इंच आप गला ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना चाहिए। और 6 इंच हमें सिलने के बाद हमें गला की गहराई चाहिए 6 इंच। इस तरह से 6 इंच चाहिए।
इस तरह से निशान करके इसको मिला लें। फिर हाफ इंच, इसमें हाफ इंच या 1 इंच गोलाई कर लें। हाफ इंच गोलाई कर लें, 1 इंच या हाफ इंच आपकी मर्ज़ी से गोलाई कर लें इस तरह से। उसके बाद देख सकते हैं चोली हमारा, इसका चोली हम साथ साथ में काटेंगे, चोली अलग नहीं काटेंगे। तो ये मार्जिन को छोड़ के हमारा चोली है यहाँ 15 इंच लंबाई, मतलब 15 इंच यहाँ। 15 इंच को भी सीधा कर लेते हैं हम इस तरह। फिर उसके बाद सीना है हमारा 8.5 इंच, मतलब चौथाई भाग, चौथाई 36 का चौथाई हिस्सा 8.5 इंच है। अगर बोलने में कोई चीज़ दिक्कत हो, जो नहीं समझ पाते, तो मुझे माफ़ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ कुछ भूल भी जाती हूँ। उसके लिए सीना हमारा 8.5 इंच है, इस तरह 8.5 इंच, 36 इंच का 8.5 इंच। फिर उसके बाद हम देख लेंगे हीप। हीप हमारा है हीप यहाँ, हीप तो इसमें रहेगा नहीं कट, और फिर भी रखना पड़ेगा आपको। तो ये हीप 18 इंच पे मैं दे रही हूँ इस तरह। तो हीप है भी है मेरा 36 इंच। हीप और सीना दोनों बराबर है मेरा 36 इंच, उसके लिए 8.5 इंच ही लूँगी मैं इसको इस तरह। इस तरह से देख सकते हैं, निशान करके बता दे रही हूँ आपको। इस तरह से आप निशान कर लें इस तरह से। फिर इस सबको आपस में मिला लें, देख सकते हैं हम निशान कंप्लीट हो गया। फिर ये जो है हीप के साइड से हम इसको इसी तरह कटिंग करेंगे। जो कपड़ा ऊपर नीचे है उसको सही कर लेंगे। कभी कभी पेंसिल का निशान मारते हुए हमारा कपड़ा आगे पीछे भागता है, तो उसको बराबर से कट कर लेंगे। इस तरह से अब हम कटिंग करेंगे। छोटा इसलिए मैं कटिंग की हूँ क्योंकि मुझे पीछे का गला छोटा ही चाहिए। कस्टमर का जो अकॉर्डिंग रहता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सामने का गला का निशान मैं कर दूँगी। इस तरह से आप यहाँ भी कटिंग कर लें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात मैं भूल रही थी, 2-2 इंच आप मार्जिन रखेंगे, 2 या 1.5, इस तरह से 2 इंच। यहाँ देख सकते इस तरह से अपने अकॉर्डिंग 2-2 इंच मार्जिन रखेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम इसमें कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसे भी हम सीधा सीधा कटिंग कर लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे ये सूट के जैसे कटिंग हो रहा है, मगर ये सूट के जैसे नहीं। ये सूट के जैसे कटिंग हो तो रहा है, मगर ये सूट के जैसे नहीं बनेगा। इस तरह से बीच वाला भी कट कर लेंगे हम। उसके बाद ये अस्तर कटिंग होने के बाद हम यहाँ पे ये कपड़ा लगाएंगे जो हमें तिरछा पट्टी जो इसको फैलाएगा। इसके लिए आप लास्ट में
जो आपका कपड़ा है उसमें से दे सकते हैं। इसको कटिंग करने के बाद हम इसको सेट कर लेंगे। एक पार्ट को हम सेट कर लेंगे इस तरह से, पीछे वाला पार्ट को हटा देंगे। क्योंकि पीछे वाला गला में जो कुछ किसी को ज़्यादा गला बड़ा चाहिए 10 इंच या 12 इंच या 7 इंच, तो आगे का थोड़ा छोटा ही रहता है। तो मैं अभी 6 इंच ली थी, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको कटिंग करूँगी। ये मेरा जो कस्टमर का अकॉर्डिंग रहता है उसके हिसाब से करना पड़ता है। ये इस तरह से गोल कटिंग हो गया आपका। फिर उसके बाद लेंथ में जो आपका ये है, जो आपको यहाँ पे कटिंग का ये कपड़ा जो लगाना है यहाँ पे, तो गोलाई के लिए जो फैलेगा, ये गाउन बनेगा, थोड़ा फैलने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कपड़ा डालना पड़ेगा। अब मीटर से नाप के देखें कि हमें कितना लंबा यहाँ कपड़ा, जहाँ तक हमारा हिप है, कमर है, जहाँ से हम कमर का ख़त्म होता है वहाँ से आपको फैलाना है इस तरह। यह मेरा 42 इंच है। यहाँ पे कपड़ा मैं जोड़ूंगी, इसको फैलाना है मेरे को, मतलब 42 इंच नहीं, सॉरी, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 22 इंच तक लंबा मेरा कपड़ा यहाँ ज्वाइंट करना है। तो तिरछी पट्टी हमें चाहिए, तो तिरछी पट्टी के लिए हम करेंगे इस तरह कपड़ा लेंगे। जो यहाँ हम नापे थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक अपना चिन्ह लगा देंगे, जितना इंच लंबाई था आपका, इस तरह निशान लगा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं। अब इस कपड़ा को हम निकालेंगे इस तरह साइड से। इस साइड से निकाल के अब हमें इस तरह से तिरछी पट्टी काटना है। जिस तरह हम कली काटते हैं तिरछी पट्टी के लिए, उस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से करना है हमें। ये जितना इंच हमें इस तरफ तिरछी की है, मैं 2 से 2.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ भी आप 2.5 इंच लें, इस तरह से 2 से 2.5 इंच लेंगे पार्ट को जोड़ने के लिए। देख सकते हैं ये 2.5 इंच या 3 इंच आप जो भी ले, इधर कम ले, इधर ज़्यादा रहना चाहिए। देख सकते हैं ये ज़्यादा है हमारा। इस तरह से आप इसको लेंगे, उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। जैसे ये यहाँ मेरा 2.5 देख सकती है, 2.5 से 3 इंच भी हो रहा है। इधर भी 2.5 से 3 इंच आना चाहिए, ऊपर वाला साइड, इस तरफ नीचे वाला साइड आना चाहिए। जैसे साया की कली काटते हैं सेम उसी तरह। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये चौकोन कपड़ा का कटिंग हो चुका है। चौकोन कपड़ा लेने के बाद ही आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये कटिंग हो चुका है। अब इसको देख सकते हैं इस तरह से ये आप कटिंग हो चुका है चौकोन कपड़ा का। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, जो ये इस तरह से आकार बनकर आएगा। इस तरह से ही सेम इसी तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो ये ज्वाइंट करने के बाद जो यहाँ से मिलाना रहता है, आपको यहाँ से ज्वाइंट करना रहता है। तो ये देख सकते हैं मेरा हो चुका ये अस्तर की कटिंग। उसके बाद नीचे का ये जो है बराबर कर लेंगे, जो इस साइड का है थोड़ा सा।
क्योंकि भागता है ना कितना, इसको हम बराबर करते हैं, इस तरह से कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसी सबको बिछाकर हम इसके ऊपर का जो गाउन का नेट जाली है उसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से जो आप अस्तर की कटिंग कर चुके हैं उसको ना इस तरह से इसमें बिछा लें, क्योंकि यूनिट जाली कभी कभी बहुत लूज रहता है, जो हाथ में ही चिपकता है, फंसता रहता है, कभी बहुत अच्छा सॉफ्ट रहता है इसको। फिर इसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। पहले अच्छा से इसको, और हम ये कर लेते हैं कि दूसरा पार्ट भी निकलना चाहिए इसी में। इस तरह से हम रख लेंगे। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे, पहले ऊपर का ही। इस तरह से बिछा के, अगर इसमें ज़्यादा कपड़ा है तो सीधा आप यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के ही ले लें। जितना कपड़ा ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। फिर हमें इसका लंबाई ही देखना है, लंबाई हमें अस्तर से ज़्यादा रखना है। इस तरह से अस्तर के ऊपर से लंबाई को हम 40 चाहिए हमारा लंबाई, देख सकते हैं। तो सिलने के बाद हमारा 40 लंबाई आना चाहिए। इस तरह देख सकते हैं, अस्तर से हमें 2-3 इंच ज़्यादा लेना है, तो मैं 41 ले लूँ। इस तरह से 41 का निशान इस तरह दे सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी, अब अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद इसमें भी हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि आगे का पार्ट है ये कट हो चुका है। अब उसी तरह कली काट के, जिस तरह अस्तर में कली काटी हूँ उसी तरह अस्तर में कली काट के यहाँ हमें ज्वाइंट करना है। पहले हम पीछे का साइड काट लेंगे, फिर उसके बाद उसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो आप इसका सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।